ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सिक्किम के न्यू STNM हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुरेश रसाईली। नमस्कार श्रोताओं, इस समय देश में कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। देश ने इस अभियान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों में कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर भी 96% से ज्यादा हो गई है। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कल 40,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो चिंता को बढ़ा रहे हैं। कई राज्यों ने कोरोना का प्रकोप बढ़ने पर पाबंदियां बढ़ाई हैं। जहां एक ओर पंजाब के 9 जिलों में रात्रि कर्फ्यू बढ़ाया गया है, वहीं महाराष्ट्र में मुंबई में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा और केरल से मुंबई पहुंचने वाले यात्रियों का रेलवे स्टेशनों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा। इन राज्यों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों से मुंबई आने वाले यात्रियों का भी ये परीक्षण किया जाएगा। इसलिए कोरोना से बचने के लिए हमें जरूरत है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की और सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की। कोरोना से बचाव में इस टीकाकरण की बहुत अहम भूमिका है। इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज की इस संग के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोविड-19 पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं सिक्किम के न्यू STNM अस्पताल में मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेश। आप यहां डायरेक्टर क्लिनिकल भी हैं और साथ ही कोविड हॉस्पिटल के प्रमुख भी हैं। डॉक्टर सुरेश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-185-767 और दूसरा नंबर है 011-233-14444 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर सुरेश, देश ने 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों में कोविड वैक्सीनेशन का एक नया कीर्तिमान या रिकॉर्ड स्थापित किया है। आप देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? हेलो। जी डॉक्टर सुरेश। क्लियर नहीं हुआ आपका क्वेश्चन। डॉक्टर सुरेश, हमने अब तक 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कर लिया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतने कम समय में देश में इतने ज्यादा लोगों में जो कोविड वैक्सीनेशन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? इसका क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए, जिन्होंने जल्द से जल्द वैक्सीन प्रोवाइड करके हर एक कोने में, देश के हर एक कोने में वैक्सीन पहुंचाया। जैसे सिक्किम जैसे रिमोट एरिया में भी मिल गया हम लोग को, एंड हम लोग को धन्यवाद ही टकराना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जी। और डॉक्टर सुरेश, वैक्सीन की बात हो रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कोविड वैक्सीनेशन करा लिया है, और अगर करा लिया है तो आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है वैक्सीन लगवाने का, वो कैसा रहा? मैं जो वो व्यक्ति हूँ जिसने सबसे पहले फर्स्ट डोज 16 जनवरी में मैंने जब इनॉग्रेशन हुआ उसमें मैंने लिया जी। रेस्ट ऑफ इंडिया जब कोई और लोग ले रहे थे वैक्सीन, सिक्किम हमने डिसाइड किया कि कोई डॉक्टर या सिस्टर वैक्सीनेशन लेंगे। सो मैं वो आदमी हूँ जो पहले से फर्स्ट वैक्सीन डोज लिया था और मैंने सेकेंड डोज भी लिया है। मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। फर्स्ट डोज के बाद भी कुछ नहीं हुआ, मेरे को बुखार भी नहीं आया, शरीर में दर्द वर्द भी नहीं हुआ। सिर्फ थोड़ा सा बुखार जुकाम जैसे महसूस हुई मेरे को, लेकिन मैं ठीक था। सेकेंड डोज में मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा कि मैंने वैक्सीन लगाया, मैं भूल गया जी। सो मेरे अंदर में कोई डर नहीं था। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि सबको वैक्सीन लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डर सबसे बड़ा भूल होगा सब लोग के अंदर।
जी, डॉक्टर सुरेश, जैसा कि आपने अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बता दिया, क्योंकि सुनी सुनाई बात और होती है, लेकिन जब हम अपना खुद का अनुभव किसी से साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके मन में तरह तरह के सवाल चल रहा था, उन्हें इसका आंसर मिल गया है। और डॉक्टर सुरेश, जहां एक और पूरी दुनिया मेड इन इंडिया वैक्सीन की इफिकेसी और इफिशिएंसी को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की बातों में आकर या सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें होती हैं, उनकी वजह से वैक्सीन लगवाने में संकोच करते हैं। आप वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर क्या कुछ कहेंगे? हेजिटेंसी नहीं होना चाहिए इसमें, ये सब लोग के भलाई के लिए है, डरना नहीं चाहिए। मैंने अभी भी बताया, डर है सबसे बड़ा ड्रॉबैक सबके लिए। ये वैक्सीन आम जैसे वैक्सीन है वैसे ही है। जब हम मीजल्स लेते हैं, वो जो सबसे वो होता है, क्या बोलते हैं, वैक्सीन है जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो कोरोना वैक्सीन लेने में कोई नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। जी। और डॉक्टर सुरेश, अगर हम इस समय कोरोना की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालें, तो करंट सिचुएशन ये है कि देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में, राज्यों में तेजी से इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा इसका क्या कारण है? क्या इसकी सेकेंड वेव आ चुकी है, या लोगों की लापरवाही की वजह से ये ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं? ये सचमुच लोगों के लापरवाही से है। अगर आप सिक्किम में देखोगे तो हमारे लोकल पीपल अभी तक जो डायरेक्शंस दिया है कोविड प्रोटेक्शन के लिए, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग अभी तक मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन हम सिक्किम में भी रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है? रात में भी कर्फ्यू लगाया है, बट इससे भी ज्यादा और होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द न्यू जो स्ट्रेन आ रहे हैं जी। उसके लिए कोविड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल जो है, जैसे कि मास्क लगाना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए अब तक हमारा केसेस भी कम है जी। जो अगले 2 हफ्ते तक हमारे पास एक ही एडमिट केस था हॉस्पिटल में, और लगभग ऐसे 40 लोग थे जो एक्टिव केसेस थे जी। अभी जो नया ट्रेंड और नया जो स्ट्रेन से आ रहा है, अभी हमारे पास 6 लोग एडमिट है जी विथ कोरैट 5, और एक्टिव केसेस अराउंड 48 to 50 है जी। फिर भी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री ये कम है, बिकॉज हम लोग मेंटेन कर। लेकिन अभी यह प्रॉब्लम क्या आ रही है कि टूरिस्ट सीजन है जी। लेकिन टूरिस्ट को हम ब्लॉक भी नहीं कर सकते, आ भी नहीं दे सकते, सारा भारत एक ही है जी। वो लोग आते हैं, लेकिन उन लोगों को भी जो कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, है ना, वो फॉलो करना चाहिए सबको। और डॉक्टर सुरेश, अगर हम देखें तो इस समय देयर इज अ चेंज इन वेदर, और मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को सर्दी, जुकाम और बुखार भी अक्सर आ जाता है। तो ऐसे में हम कैसे पता लगाएं कि ये इट इज बिकॉज ऑफ कोविड और इट्स अ सीजनल फ्लू? नहीं, कोविड से हम लोग सबको RAT करवाते हैं। जो जिसको फ्लू लाइक सिम्टम्स होती है जी, जिसको फीवर है, जिसको सोर थ्रोट है, जिसको कॉफ होती है, उनको हम लोग रैट, नहीं तो RT-PCR, नहीं तो ट्रूनेट, जो भी टेस्ट हो करवा लो। एंड ये गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनको इतना ही है, थोड़ा एफर्ट लेना है, जाके हॉस्पिटल में जाके ये टेस्ट करवाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन हम लोग ने देखे हैं कि कोविड के साथ साथ और कई फीवर लाइक इलनेस जो होती है, जैसे कि टाइफॉइड, चिकनगुनिया, डेंगू, वो भी साथ साथ हो सकती है। तो वो रूल आउट करने के लिए हम लोग टेस्ट करवाते हैं इनको, और एटलीस्ट एडवाइस करते हैं जी। और लोगों को, पॉपुलेशन को या पब्लिक को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जाके जब फीवर होती है तो जाके RT-PCR, CBNAT, TrueNAT टेस्ट करवाने में सबके लिए भलाई है। जी। तो जैसा कि डॉक्टर सुरेश बता रहे हैं कि अगर हमें कभी भी फ्लू लाइक सिम्टम हो इस समय, तो हमें उसे हल्के में नहीं लेना है और अपनी जो कोविड की जांच है उसे जरूर करवानी चाहिए।
और इस बीच डॉक्टर साहब पूरे देश से हमारे साथ श्रोता जो लिसनर्स हैं वो जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले हम रुख करते हैं फरीदाबाद का, जहां से अनवर जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अनवर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। जी अनवर जी स्वागत है आपका, बताइए। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर, मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। मेरा प्रश्न ये है सर कि जैसे मैं कोई ठंडी चीज अगर खा लेता हूँ, फ्रिज से निकाल के कोई ठंडी चीज खा ली, या गर्मी के दिनों में बहुत तेज हवा लग जाती है कूलर की जी, तो मुझे सांस फूलने लगती है। तो मोहल्ले के डॉक्टर साहब, मैं उनके पास जाता हूँ, वो मुझे टैबलेट वगैरह देते, मैं खाता हूँ, ठीक तो हो जाता हूँ, मेरी सांस तो सही हो जाती है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको ठंड से एलर्जी है और जब जब आपको ठंड लगेगी तो आपकी सांस फूलेगी। तो सर मुझे ये जानना है कि मुझे चूंकि एलर्जी है तो मुझे कोरोना वायरस का टीका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये प्रश्न मेरा। जी डॉक्टर सुरेश, एनीबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम सीजनल एलर्जीज, तो उसको टीका लेना चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? ले सकते हैं। इनको सिर्फ एक प्रोटीन में एलर्जी नहीं होना चाहिए, फ्यू मेटल एलर्जी नहीं होना चाहिए, लेकिन ले सकते हैं। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। जी, तो सीजनल एलर्जी किसी भी तरह का कॉन्ट्रा हाँ जी, सीजनल एलर्जी में ले सकते हैं, बट लेना है जब आपको फीवर नहीं होती है, सांस नहीं फूल रही है ना, उस टाइम ले सकते हैं। जी, तो अगर जिस वक्त आपको बुखार है उस समय आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है, आपको इंतजार करना चाहिए और जैसे ही आप स्वस्थ हो जाएं आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। इज इट राइट सर? हाँ जी। जी, और इस बीच जालौन उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़े हैं। जी अमित जी नमस्कार। अरे सर जी नमस्कार। जी अमित जी नमस्कार। क्या सवाल? जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आपका नियमित पुराना श्रोता मैं तिवारी बोल रहा हूँ। जी अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने तो श्रोता संघ ही बना लिया। स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी अमित जी बताइए। सर जी, हम यह जानना चाहते थे कि जैसे कि अभी हमको मध्य प्रदेश की यात्रा करना है, सफर करना है, तो हम कैसे यात्रा करें? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में बहुत इसका मामला फैला हुआ है और राजस्थान से लगा हुआ बॉर्डर मध्य प्रदेश का भी है, तो मतलब कैसे हम जाएं अथवा इसको अभी यथावत जहाँ पर है हमारे, क्योंकि यूपी में तो अभी सर इसके बहुत ही अब तो काफी परिवर्तन है, लेकिन इसके लिए आप क्या कहना है? जी डॉक्टर सुरेश, अगर किसी भी व्यक्ति को इंटर स्टेट ट्रैवल करना है, स्पेशली अगर हम उन स्टेट्स की बात करें जहां पे कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमें किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी होंगी? अगर डॉक्टर का एडवाइस चाहिए तो मैं इतना बोल सकता हूं कि अगर इफ इट इज नॉट वेरी नेसेसरी, जरूरी नहीं है, उतना जरूरी नहीं है, तो ट्रैवल मत कर लीजिएगा। अभी जो राइजिंग ट्रेंड हो रहा है जी, तो अगर करना ही है तो फिर जो कोविड प्रोटोकॉल का जितना भी मैंने अभी पहले भी बताया, जो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए जी, है ना, हैंड वॉशिंग होना चाहिए, वो सब आपको जरूर फॉलो करना है। जी, और अब हम रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से राम खिलावन जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी राम जी नमस्कार। हेलो जी राम खिलावन जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं जैसे बताया हूँ अभी थोड़ी देर पहले जी, मैं कल जो टीका लगवाया था जी, तो उसमें कल कुछ नहीं, वहाँ दर्द हो रहा है, बुखार भी आ गया सर, उसके बाद भी अभी कुछ ठीक है। और जैसे कि जी हम लोग अभी टीका दिए हैं, 28 दिन बाद में, 28 दिन में लेना है या 28 दिन के बाद में लेना है सर? जी डॉक्टर सुरेश, बहुत अहम सवाल इन्होंने पूछा है। एक तो ये कि इन्होंने कल टीका लगवाया था, उसके बाद इन्हें हल्का बुखार आया है, तो क्या ये टीके का मामूली असर है जो आसानी से ठीक हो जाएगा? नहीं, ये टीके का थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं इफेक्ट है जी, ये अच्छा है, मीनिंग वायरेमिया हो रहा है जी, सो दैट इज वो गुड साइन है एक। ओके, कि दैट मींस कि एंटीबॉडीज। जी, और ये पूछ रहे हैं कि अगर ये कहीं सेकेंड डोज ठीक 28 दिन के बाद अगर किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं तो उस केस में क्या वो आगे वैक्सीन लगवा सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो प्रोटोकॉल है वो डायरेक्ट करती हैं कि 28 to 42 डेज 42 दिन के अंदर
28 से 42 दिन के अंदर अंदर आप ले सकते हो। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश, वैसे तो 28 दिन में लगवाना है, लेकिन अगर किसी कारणवश वो 28 दिन का 29 या थोड़ा सा आगे पीछे आगे हो जाता है तो भी वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। हाँ, तो प्रोटोकॉल वही बताते हैं कि 28 से 42 दिन तक आप ले सकते हो। जी। और डॉक्टर सुरेश, अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में मंदसौर का, जहां से बसंती लाल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बसंती लाल जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हेलो जी, नमस्कार बसंती लाल जी। जी सर नमस्कार, मैं सबरी स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार, होली की शुभकामनाएं भी आपको। मेरा प्रश्न है, जैसे कि गर्मी भी बढ़ रही है तो कोरोना वैक्सीन भी लग रही है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोरोना कम होगा क्या सर गर्मी से? जी डॉक्टर सुरेश, मौसम का कितना असर पड़ता है? नमस्कार आपको। ये गलत बात है। ये गर्मी या ठंडी से कुछ नहीं होती है। हाँ, कोरोना एक वायरस है, वो सर्वाइव कर सकते हैं जैसे भी वातावरण या जैसे भी क्लाइमेट में। सो इसमें आप वो क्या बोलते हैं, फॉल्ट नहीं करना है कि गर्मी आ गया तो कोरोना नहीं आएगा। ये गलत है, सोचना गलत है। जी, और डॉक्टर सुरेश, अगर हम कोरोना की इस पूरी जर्नी को 1 साल की देखें तो गर्मी के दिनों में नंबर ऑफ केसेस काफी बढ़ गए थे। उस समय हमें इतना पता भी नहीं था, लेकिन उस वक्त मामलों में काफी बढ़ोतरी हो गई थी अगर हम गर्मी की बात करें अप्रैल मई जून की। जी, और इस बीच राजस्थान का रुख करते हैं, बाड़मेर से किशन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो सर नमस्कार। जी किशन जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार बोला सर। जी बताइए। जी नमस्कार सर। जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर किशन बोल रहा हूँ, गाँव घूमने तरफ है। जी बताइए। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये टीका पे लग रहा है जी, तो ये पहले से कोई दवाई ले रहा है, कोई टीके का शिकार है, कोई शिकार है जी, वो सर टीका लगा सकते हैं सर? जी, कौन सी दवाई ले रहे हैं इस समय आप? दवाई तो पहले मतलब किस रोग की दवाई चल रही है आपकी? कोई मेरी नहीं चल रही, कोई शिकारी है। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कोई दवा ले रहे हैं जिसकी वजह से आप जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं। डॉक्टर सुरेश, अगर कोई मेडिकेशन पेयर है तो ऐसे केसेस में वैक्सीन लगवाई जा सकती है या नहीं? कैसा मेडिकेशन? जी अभी जी इन्होंने ये बताया नहीं है कि कौन सा मेडिकेशन, लेकिन अगर हम जनरल बात करें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो विभिन्न प्रकार के, अगर हम देखें तो इवन जो सीवियर डिजीज से पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों में हम क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? वैक्सीन वो अभी जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, 45 से 59 इयर्स तक का लोग जितने भी हैं उनको कोई 20 तरह का बीमारी है जो लिस्ट किया गया है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अंजाइना, हार्ट डिजीज, जो किडनी बीमारी है, वो जो डायलिसिस कर रहे हैं, जिसके पास कैंसर है, जिसको ट्रांसप्लांट किया हुआ है, जिसको पास लिम्फोमा, वैसे बीमारी है 20 लिस्ट किया गया हुआ है। जो 45 से 59 इयर्स तक के लोग हैं, इनको अगर ये बीमारी है तो वैक्सीन उनको लगाना ही है। जी अच्छा डॉक्टर, और 60 इयर्स एंड अबव जिसको भी लगा सकते हैं, लेकिन जो भी ब्लड थिनर ले रहे हैं जी, लाइक ये एस्प्रिन, क्लोपिडेग्रोल जो बोलते हैं दवाइयाँ, इनको ये दवाई बंद करके 3 से 5 दिन दवाई बंद करके उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हो। जी, और डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे इस समय डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, इसके बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं हमारे देश में, तो अगर किसी व्यक्ति का एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या उसका शुगर लेवल ज्यादा है, तो क्या उस वक्त उसे वैक्सीन लगवानी चाहिए? या लगा सकते हैं, उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। सिर्फ डोज एडजस्टमेंट जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, जो उनका फॉर्म साइन कर रहे हैं, उनको थोड़ा मॉड्यूलेट करके जी डोज एडजस्टमेंट करके वैक्सीन ले सकते हैं। जी, और अब हम रुक करते हैं राजस्थान में हनुमानगढ़ का, जहां से रामचंद्र जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी, राम जी नमस्कार।
नमस्कार जी। जी राम जी, अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी कर दीजिए जी। ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। लोग लापरवाही नहीं कर रहे, ये प्रशासन लापरवाही कर रहा है। जी तो हेलो। जी जी जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोग ही हैं। जो प्रशासन मेरे गांव में कर सकता है जी। खनानिया गांव में टीबी तहसील जी। तो 14 तारीख को विकास अधिकारी आया था, उसके साथ में जयन अयन जो थे, उसके मार्क्स नहीं था। जी 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 जी। तो डॉक्टर सुरेश, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी, जैसा कि आपने पहले भी अपील की है, एक बार मैं चाहता हूं कि आप दोबारा से हमारे लिसनर्स को बताइए कि उन्हें किस तरह का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा। एक देश का नागरिक होने की। हेलो। जी 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 डॉक्टर साहब, देश का नागरिक होने से एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर कोई को एक कोविड प्रोटोकॉल का जी फॉलो करें। सबका फॉल्ट देखने से नहीं होगा। अगर आप किसी और का फॉल्ट देखोगे तो अपना ही फॉल्ट है। पहले आपका फॉल्ट सुधार लो और किसी और को ब्लेम करो। अब जैसे सिक्किम में देखो, हमारे लोग जी प्रशासन से शायद फॉलो करते हैं जी। ये लोग मास्क, हर कोई को देखो, आप लोकल पॉपुलेशन को देखो, मास्क लगाते चलते हैं। सबके हाथ में कभी कभी ग्लव्स होते हैं। जहाँ जो ये क्लिनिक्स जाते हैं तो ग्लव्स होती है ना। सोशल डिस्टेंस में ये जो हमने ट्रैवल किया बाहर आउटसाइड सिक्किम इन मेनलैंड इंडिया, वो मैंने नहीं देखा जी। बिल्कुल। तो हम सभी को जब ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक नागरिक को। जैसे कि आप वोट डालते हो, ऐसे ही है कि आप कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करो। 1 साल और या 1.5 साल और। जी जी बिल्कुल। तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। हाँ जी। और इस बीच जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं सिक्किम के न्यू STNM अस्पताल में मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेश। इस समय हम रुक करते हैं बिजनौर का, जहां से मोहम्मद असलम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी असलम जी बताइए। हेलो जी असलम जी बताइए। मोहम्मद असलम बात कर रहे हैं सर जी बताइए। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार, सिक्किम से नमस्कार आपको। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जैसे डॉक्टर साहब के बाद रोज ही मिलती है हमें सुनने के लिए जी, अच्छी जानकारी मिलती है, बहुत बड़ा विश्वास है हमें, डॉक्टर साहब की बात से सहमत है जी। तो जैसी मेरी उम्र हो गई 40 साल की, तो हमें ये टीका कब मिलेगा? जी डॉक्टर साहब, 40 साल की उम्र के लोगों को टीका कब लगाया जाएगा? अब ये गवर्नमेंट, ये तो पॉलिसी डिसीजन है। हम लोग तो सिर्फ ट्रीटिंग फिजिशियंस है ना, डॉक्टर्स है। ये पॉलिसी डिसीजन जो होती है गवर्नमेंट से आती है, तो इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। शायद होपफुली अप्रैल से शायद सब लोग को मिलना चाहिए। जी, और वैसे भी सरकार की पूरी तरह से कोशिश है कि वैक्सीनेशन सभी का होगा जी, लेकिन अभी जो प्रायोरिटी ग्रुप्स में आ रहे हैं उन्हीं लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और डॉक्टर साहब, अगर हम एक बार वैक्सीनेट करवा लेते हैं अपने आप को, तो कितने दिनों के बाद हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़नी शुरू होती है? आपको सेकेंड डोज भी लगाना है। 28 to 42 दिन के अंदर अंदर सेकेंड डोज भी लगाना है। उसके बाद 14 to 28 दिन में आपका एंटीबॉडीज बनना चाहिए। जी, तो हमें वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो कोविड बिहेवियर है उसका पालन करना होगा? हाँ जी जी। और मेन वैक्सीन से भी बड़ा है ना, सबको इतना जानना चाहिए कि जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो मास्क लगाना, मैं ये बार बार ये बोल रहा हूँ, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग जी, हाँ, हैंड वॉशिंग, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर कोई नया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो किस तरीके से वो इस टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपना? मैंने आपको अभी भी बताया कि जो 45 साल से 59 इयर्स तक का है उन लोग को कोविन ऐप है जी,
कोविन COWIN कोविन ऐप है, उनमें रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को कोई कोमॉर्बिड कंडीशन होना चाहिए, माने जो बीमारी जो लिस्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो बीमारी होना चाहिए, वो उनको रजिस्टर करके लगा सकते हैं जी। और जो 60 साल से ऊपर है जो भी जाके लगा सकते हैं जी। और इस ऐप को यूज करना भी कोविड साइट पे जाके रजिस्टर करना अपने आप को, मोबाइल अपनी चॉइस का मोबाइल से भी आप कर सकते हो जी, और अपनी चॉइस का हॉस्पिटल सिलेक्ट करना, ये बहुत डॉक्टर साहब कितना यूजर फ्रेंडली है ये एप्लीकेशन? सिक्किम बहुत छोटा जगह है, सो हम लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर ये लोग रजिस्टर भी नहीं करते हैं तो हॉस्पिटल में आके उनका आधार कार्ड से हम लोग डिटेल्स ले लेते हैं और वही स्पॉट में जी हम लोग रजिस्टर करके टीकाकरण करते हैं। लेकिन जैसे अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इतना बड़ा बड़ा स्टेट्स में उनका मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं कोई कमेंट कर सकूं जी। लेकिन पूरे देश में यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है और आप बड़े आसानी से कोविन ऐप से सबका टीकाकरण हो रही है। और इस बीच दिल्ली से अशरफ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अशरफ जी नमस्कार। जी अशरफ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार। मैं ये कह रहा था सर कि अभी इतने दिन से टीकाकरण हो रहा है तो वैक्सीनेशन 5% लोगों का भी नहीं हो पाया और कोरोना दोबारा से इतना बढ़ गया है, लोग घबराने लगे हैं। न्यूज में बार बार 25,000 हो गए, 30,000 हो गए, 39,000 हो गए, आपके पास होने लगे। तो सर मैं ये कह रहा था कि आम लोगों का जो टीकाकरण है, अगर सरकारी सेंटरों पे CHC PHC की व्यवस्था नहीं है तो प्राइवेट सेंटर पर सभी लोगों को लगवा दिया जाए। क्योंकि जी डॉक्टर सुरेश ये कह रहे हैं कि इस समय जब ऐसे में जबकि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो ऐसे में सभी का वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? नो, दैट इज करेक्ट। जो भाई साहब बोल रहे हैं तो वो एक आम आदमी का, मैं भी वही बोलता हूँ कि सबको होना चाहिए। लेकिन इतना मालूम होना चाहिए लोगों को कि जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं ये आपको कोरोना इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करता है, लेकिन आपका जो सीवियर कोरोना इन्फेक्शन जो आईसीयू में एडमिट होती है जी, जो कोरैड बोलते हैं, जो कोविड न्यूमोनाइटिस होता है, वो होने नहीं देता है। और दूसरी बात, जो नया स्ट्रेन है जो अभी फैल रहा है तो उसमें शायद वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है किसी को मालूम नहीं है जी। और इस बीच वही मैं बोल रहा हूँ। और बेसिक फंडामेंटल थिंग क्या होता है कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हैंड हाइजीन होना चाहिए। सेल्फ प्रोटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। बिल्कुल, सेल्फ प्रोटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। और जल्दी से हमारे लास्ट कॉलर को ले लेते हैं। रीवा से सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुरेंद्र जी बताइए, नमस्कार। हाँ सर, मेरे मिसेज को 20 साल पहले एक कैप्सूल का इंजेक्शन हुआ था। जी 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 जी। उसका उपचार 2 साल लगातार चला था जी। वर्तमान में इनको ब्लड प्रेशर है। ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब समझ गए। समय बहुत कम है। डॉक्टर सुरेश, एलर्जी के बारे में, अगर किसी चीज से एलर्जी है तो क्या वैक्सीनेशन हो सकता है? इस जवाब के साथ हो सकता है। अगर वही मैं बोला कि एक प्रोटीन एलर्जी नहीं होना चाहिए, मेटल एलर्जी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ले सकते हैं। बिल्कुल। और अगर मीजल्स वैक्सीन ले चुके हैं तो नो प्रॉब्लम्स। नो प्रॉब्लम्स। तो डॉक्टर सुरेश, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप हमारे श्रोताओं के अपने प्रश्नों के उत्तर दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यह कहेंगे कि डॉक्टर सुरेश ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। इसके साथ ही दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सिक्किम के न्यू STNM हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुरेश रसाईली। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR
airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।